चैप्टर चैप्टर नंबर 2 क्या दिया है? मौलिक अधिकार और कर्तव्य। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या दिया गया है? इसके अंतर्गत दिया गया मौलिक अधिकार और कर्तव्य, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलेंगे? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट एंड क्या था? ड्यूटी। चलिए, तो भारतीय संविधान के माध्यम से हम लोगों को यह मालूम चला कि देश को चलाने के लिए किसी न किसी एक सरकार को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत होती है, नियम की जरूरत होती है। और इसी नियम को हम लोग क्या किए? एक जगह पर जब हम लोग लिख दिए तो ये क्या कहलाया? संविधान कहलाया। अब ये संविधान के बारे में बता दिए कि कितना दिन में? 2 साल 11 महीना 18 दिन में बनकर तैयार हो गया। अब क्या होता है? हमको पढ़ना है क्या चीज? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार को समझने के पहले हम लोगों को क्या समझना है बच्चों? अधिकार समझना बहुत जरूरी है। क्या समझना जरूरी है? अधिकार। तो सवाल आता है कि अधिकार है क्या? जब अधिकार समझ में आ जाएगा, मौलिक अधिकार समझ में आ जाएगा। तो अधिकार देखिए, हम लोग क्या बताएं कि हम लोग एक कैसा प्राणी है बाबू? हम लोग एक सामाजिक प्राणी है। कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है। इंसान सामाजिक प्राणी है और रहता कहां पर है? समाज में। अब समाज में रहता है तो समाज से कुछ क्या चाहता है? वो कुछ डिमांड रखता है, कुछ मांग रखता है, क्योंकि उसको रहना है समाज में और चलना है समाज के अनुसार ही। हेलो, रहता कहां पर है? समाज में। और फिर चलना कैसे? उसको समाज के अनुसार ही चलना है। तो वैसी परिस्थिति में क्या होता है कि समाज उसकी मांग को मानते हुए उसको कुछ छूट देती है और इसी छूट को ही अधिकार कहते हैं। तो अगर हम इसको परिभाषा दें, किसी विद्वान ने कहा है कि इसकी परिभाषा के आधार पर हम देखें बच्चों, तो क्या लिखेंगे कि अधिकार व्यक्ति की वह मांग है, व्यक्ति की वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। अधिकार व्यक्ति की क्या है बच्चों? मांग है। अधिकार व्यक्ति की क्या है? मांग है। ये मांग किससे व्यक्ति करता है? समाज से मांग करता है। और समाज जब इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो राज्य या सरकारें इसको लागू कर देती है ना? तो अधिकार के लिए किसकी सहमति जरूरी है? बहुत बार ऐसा हुआ है बच्चों कि जब समाज उसको स्वीकार नहीं किया लेकिन राज्य कानून बना दिया, ऐसा भी हुआ है, लेकिन समाज में उसको अच्छा नजर से नहीं देखा गया। छोटा सा उदाहरण तुमको बताते हैं। मान लो कि राज्य ने एक कानून तो बना दिया। राज्य ने क्या कानून बना दिया कि अगर 18 वर्ष से अधिक उम्र की लड़की और 21 वर्ष से अधिक उम्र का लड़का हो तो अपनी मर्जी से वो विवाह कर सकते हैं, चाहे किसी जाति धर्म के हो। कानून तो बना दिया, लेकिन इस चीज को क्या समाज माना? इस चीज को समाज नहीं माना। और समाज में अगर कोई ऐसा करके आता कि देखो हमको कानून मिला हुआ है, करके आता, तो समाज में क्या होता है? ले लतम जुतम होता कि नहीं होता है? तो इसलिए कोई भी कानून के लिए, कोई भी अधिकार के लिए किसकी सहमति जरूरी है बेटा? ध्यान से सुनिएगा। हमारे सारे के सारे जो नियम कानून लिख दिए गए हैं, अधिकार लिखे गए हैं, किसमें लिखे गए हैं? संविधान में। किसमें लिखे गए हैं बेटा? संविधान में। फिर से बोलो बाबू, संविधान में लिखे गए हैं। तो अब इसको हम आम बोलचाल की ठेठ भाषा में हम क्या समझा सकते हैं? ठेठ भाषा में क्या समझा सकते हैं कि जिस अधिकार की गारंटी संविधान लेता है, अब सुनो, जिस अधिकार की गारंटी संविधान लेता है या जो संविधान के द्वारा हमें जो अधिकार मिला हुआ है, फिर से समझो, जो अधिकार हमें संविधान के द्वारा मिला हुआ है और जिसकी गारंटी भी संविधान ही लेती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। उसी को हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल राइट्स। क्लियर हो गया? अब इसका मतलब समझ लो कि अधिकार संविधान गारंटी कैसे ले रहा है। गारंटी का मतलब क्या हुआ कि मैंने कहा कि लो बेटा ये मेरा है, हमने तुमको दे दिया, ये आप अपना ले लिए। लेकिन अगर आपसे कोई छीनता है, हो सकता है समाज में आपसे भी कोई ज्यादा शक्तिशाली हो, तो अगर आपसे कोई छीनता है तो आप मेरे पास आओ,
हम उससे छीनकर फिर आपको देंगे। माने जो आपके पास है, जो आपका है, आपसे कोई नहीं छीन सकता। और अगर कोई छीनने का कोशिश करेगा तो संविधान उसको दंड देगा, कानून उसको दंड देगा। हो गया ना गारंटी? इससे ज्यादा गारंटी चाहिए? गारंटी का मतलब क्या हुआ? ये तुम्हारा है और इससे कोई छीन नहीं सकता किसी भी परिस्थिति में। यहां तक कि सरकार भी नहीं छीन सकती है, प्रधानमंत्री भी नहीं छीन सकते हैं। ये मौलिक अधिकार को कोई दूसरा छीन ही नहीं सकता। और अगर छीनने का कोई कोशिश किया तो आप कहां जाइएगा? इस संविधान के पास। कहां जाइएगा? संविधान की रक्षा करने वाले कानून के पास, जज के पास, जो भी इसका संरक्षक बनाया गया है। तो है ना बढ़िया अधिकार? है ना बढ़िया अधिकार? एक तो हमको संविधान दे भी दिया और दूसरे क्या बोलता है कि इसको कोई छीन भी नहीं सकता, और अगर कोई छीनने का कोशिश करेगा तो हम क्या करेंगे कि उसको दंड देंगे और फिर आपका अधिकार आपके पास रहेगा।